तेरे बाप की जगह है, तेरे बाप की जगह, मेरे बाप की जगह है, तेरे बाप की जगह, दिल्ली में चलता है या नहीं चलता, नारेबाजी जाके करो यहाँ से गड्डी। वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज संजीव रेड फ्रॉम शिमला वंडर। शिमला वंडर में आपका दोस्तों फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरुआत में आपने वीडियो देखी कि यहाँ दो भाई लड़ रहे हैं जो अपने बाप की ज़मीन को बांट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली बाप की ज़मीन नहीं बांट रहे हैं। राकेश टिकैत जी का पिछले कल हिमाचल प्रदेश में आगमन हुआ, तो आते ही आपको मालूम ही है टिकैत जी के बारे में हम क्या बोले, आप सबको मालूम ही है। आप लोगों ने सारे मीडिया पे उनको देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। वेल एजुकेटेड, मैं वेल एजुकेटेड इसलिए उनको कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे लोग उनके पीछे जा रहे हैं, तो एक एजुकेटेड ही आदमी होगा, सोच समझदार वाला आदमी ही होगा जिसके पीछे इतने लोग जा रहे हैं। तो उनकी बोलचाल का तरीका तो आपको मालूम है, उन्होंने कह दिया तेरे बाप की सड़क है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि टिकैत जी के बारे में मैं क्या कुछ बोलूँ, क्योंकि टिकैत जी को मैं जानता हूँ। जो आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जो किसान आंदोलन वाली थी। मैं दिल्ली आपका सिंघू बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर पे मैं काफ़ी दिन रहा था, तो वहाँ पे मुझे टिकैत जी के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला। तो मैंने इधर उधर लोगों से, कुछ नेट पे, कुछ उनके गाँव से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की। तो मीन्स मुझे वहाँ से लेके पता है कि जब वो एक पुलिस में नौकरी करते थे, पुलिस से उन्होंने नौकरी छोड़ी, तो वहाँ से उनका स्टेटस हमें मालूम है। आज उनके पास जो है सैकड़ों बीघा ज़मीन है, पेट्रोल पंप उनके पास है, गाड़ियों के शोरूम उनके पास हैं। तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भारत है, हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई नेता बन जाता है तो नेता बनने के बाद सबसे पहला उसका काम क्या होता है, वो यही काम टिकैत जी का है कि उन्होंने अपने आप को इतना संपन्न किया हुआ है कि उनके कई पीढ़ियाँ पुश्तों तक उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि देने के लिए उन्हें स्टडी करना पड़ेगा, नॉलेज होना ज़रूरी है। बट हाँ ठीक है, वो बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ये तुम्हारे बाप का है, ये उसके बाप का है। अब देखिए, बाप के जम पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कि भाई लोग उनको इतना क्यों मानते हैं। तो देखिए, मैं खुद हिमाचल से हूँ, वो हिमाचल में आए हैं, उनका स्वागत था, किसी ने कुछ नहीं कहा है। देखिए, हम लोग बहुत सीधे साधे सिंपल लोग हैं, हम सीधी बातें करते हैं और लोगों की सम्मान देते हैं। जो भी आता है वो, हम उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं, बट जो एक हमारे भारत का अतिथि देवो भव है, उसको हम लोग मानते हैं कि कोई भी आ जाए, अनजान आदमी जैसा कैसा भी है, हम उसको सम्मान देते हैं। तो मुझे लगता है 80 से 90% लोग उनके यहाँ आने पे उन्होंने जो व्यवहार किया है उसके एकदम खिलाफ है। हाउ टू बिहेव, सबसे मेन चीज़। अगर आप नॉलेज भी नहीं ले पा रहे हैं तो मेन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है हाउ टू बिहेव, वो आप ज़रूर सीख लीजिए कि लोगों के साथ कैसे बात करनी है। जो टिकैत जी ने कल हमारे हिमाचल में किया है उसको देख के मुझे बहुत दुख हुआ। आप लोग पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में एक बार फिर से मिलते। तेरे बाप की जगह है, तेरे बाप की तेरे जगह, बाप मेरे बाप की जगह है, तेरे बाप की जगह, दिल्ली में चलता है या नहीं चलता, नारेबाजी जाके करो यहाँ से गड्डी। बदतमीजी करेगा, बदतमीजी करेगा, तेरे को क्या लग रहा है हिमाचल के नहीं आदमी? गड्डी फट जानी 5 मिनट में। बोलो चलो चलो करो, बंद करो। ये दिल्ली में चलता है या नहीं चलता, नारेबाजी जाके करो यहाँ से गड्डी। क्या तुम्हारी है? क्या हुआ? आज मैं तुमको जवाब आ जाए क्या हुआ? नारेबाजी नहीं करना है, नारेबाजी बोली जो होनी। तेरे बाप की जगह है, तेरे बाप की जगह, बदतमीजी करेगा, बदतमीजी करेगा, तेरे को क्या लग रहा है हिमाचल के नहीं आदमी? आप लोग जाओ यार, जाओ। हिमाचल के नहीं आदमी। मंडी का आदमी आता, मेरे बाप मंडी के
धक्का मुक्की की क्या कारण रहा? तुम्हारा नहीं चाहिए, तानाशाही कर रहे हैं सब। हमने बोला कि नारेबाजी नहीं होगी मंडी में। क्यों? कोई परमिशन है सर नारेबाजी करने की मंडी में? यहाँ व्यापार चल रहा है, किसान पहले ही यहाँ परेशान है और ऊपर से इस तरह से किसानों को माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता सर, यहाँ कोई परमिशन है उनको क्या बोलते हैं नारेबाजी करने की? लेकिन ये लोग करे क्या एंटी पार्टी के इसलिए आप कौन सी एंटी पार्टी? हम कौन सी एंटी पार्टी? हम भाई जी कारोबारी, हम व्यापार करने वाले। मैं आड़ती हूँ मंडी का आड़ती में व्यापारी हूँ। कौन इनके साथ वो कर रहा है? आपका नाम? मेरा नाम विक्की है सर। क्या जब जो आपके यहाँ के व्यापारी हैं उनके अध्यक्ष तक जो इनके साथ थे, लेकिन फिर ऐसी क्या मजबूरी? कौन अध्यक्ष इनके साथ थे सर? यहाँ के सब्जी मंडी के अध्यक्ष हैं। हमने भी उनको ये बोला कि गाड़ी आनी दो, सड़क से नारेबाजी मत करो। हमारी गाड़ियों का सैंपल उतरे, रोड में नारेबाजी कर रहे हैं। हमने माल भी तो बेचना है सर, मार्केट का भी टाइम होता है। ग्राउंड में करो, कहीं जाके अंदर एपीएमसी के पास जाओ, हॉल में बैठो ऊपर। बीमारी का इलाज तो करने आए हम, इंजेक्शन तो चाहिए ना। ये सब आरएसएस के लोग हैं और ये दबाना चाहते हैं, यहाँ की आवाज दबाना चाहते हैं। अगर वो नेता होते, खुद को नेता मानते, अगर उनमें इतना कैलिबर होता नेता वाला, उसके बाद शिमला पहुंचे। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हमारे प्रेस बंधुओं ने उनसे क्वेश्चन कर लिया कि देखिए जो सोलन में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ पे वो फिर वहाँ पे वही शब्द वो रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट बात तो सुनो ना। जब वो बीमारी है उसका थी बीमारी, शराब रखी उसने पी, वो ये कह रहा था कि यहाँ पे सड़क पर आप नारा नहीं लगाओगे। कौन बने मेडिकल कराया आपने? क्या शराब पी हुई थी? हाँ देखा, आपने देखा शराब पी हुई थी? अरे देखा है सब लोग। आप प्रेस के लोगों ने वीडियो दिखा देंगे। नारा लगा। अरे एक मिनट रुको भाई, आप रुक जाओ भाई। नहीं अरे रुको भाई, ये मेरे से पूछ रहे, मुझे जवाब दे लें। तो वो कैसे कहता है कि नारा न लगाए? नहीं बोल सकता, पर जो आपने शब्द इस्तेमाल किए वो सही थे। क्यों नहीं? उसके बाप की जगह है वो। नहीं, आपने सर ये गलत बात है। बाप की जगह क्या होता है? आप सर एक लीडर है, आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। किसान गांव के हमारे हिमाचल बड़े भोले भाले लोग रहते हैं। अरे भोले भोला खा दो शराब पी कर। नहीं सर, आप एक देश के लीडर हैं। आप एक भोले भाले इंसान को ऐसे बात करते हैं। ये भूमि शरीफ लोगों की धरती, ईमानदार लोगों की धरती। हमारे लिए आप आदर्श हैं हिमाचल के लोग। उनके साथ जो कुछ लोग थे वो अदर्स आड़तियों को मंडी में कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि वो लड़का कौन है, क्या है, कहाँ से है, देख लेंगे, और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। वो कुछ अपने हिमाचल के ही है, निजी हिमाचल के। हमारा भी उनसे कहना है आपको इतना ही है तो हम आपको आप बताइए आपको कहाँ मिलना है, कहाँ आना है, हम वहाँ आने के लिए एग्री है। मेन गेट एक ही है जहाँ से गाड़ियों की एंट्रिया होती है। गाड़ियों की एंट्रिया होती है तो वहाँ पे उन लोगों ने रास्ता घेरा हुआ था। ठीक है, मैंने कल भी यही बोला। कुछ लोग उनके साथ ट्रांसपोर्ट के लोग थे जो हरियाणा के लोग हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करते, वही उनके साथ नारेबाजी कर रहा था। हिमाचल का कोई भी उनके साथ यूथ नहीं था, कोई भी हमारा उनके साथ प्रेसिडेंट नारेबाजी करने नहीं था जो वो लोग बोल रहे थे। ठीक है, और रही दूसरी बात, मैंने उनको ये बोला कि आप हमारे को गाड़ी निकालने के लिए जगह दीजिए। नेशनल हाईवे सामने है, आप हाईवे पे जाके कुछ भी कीजिए। ये मंडी है, यहाँ व्यापार हो रहा है, यहाँ व्यापार करने का हमारा समय है। ये कल का सेब खड़ा है, उनके कारण मेरा व्यापार नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने 10 बजे वहां कम से कम 2 घंटे खराब कर दिए थे। आप लोग सब थे वहां पे, वो नारेबाजी कर रहे थे। मैंने उनको यही बोला कि आप यहाँ से रोड पे जाके नारेबाजी कीजिए, आप मंडी में नहीं कीजिए। क्योंकि सबसे पहले तो हम मंडी में अगर वो नारेबाजी करते तो उनकी प्रोटोकॉल होती है, हम स्वागत करते। वो मंडी में आते, पूरे आड़ती लोग इकट्ठे होते, एक टाइम निकालते, उनका स्वागत करते। और जो भी थे हमारे लिए तो नेता थे। अब वो ऐसा नेता भी क्या जो हमारे बाप को आके हमारे जगीर में आके हमारे बाप को ही ललकारे। किसी भी तरह का कोई मंडी में आने का परमिशन नहीं है। वो नेता है, कोई ऐसा तो चलता फिरता आदमी तो है नहीं कि मंडी में आके कहीं किसी की दुकान में जाके नारेबाजी करे या वहां जाके तानाशाही करे या मंडी में घेराव करे। हम तो इसको सीधा सीधा बोलेंगे कि मंडी में आके घेराव कर रहे थे, तानाशाही कर रहे थे। वो एक तानाशाही होती है। आप लोगों को भी, मीडिया को भी मालूम होगा, जब कोई नेता आता है, कोई आता है तो एक प्रोटोकॉल के तहत आता है। जो हमारे को मंडी ने समय दिया 8 बजे से 11 बजे तक पूरी मंडी का ऑक्शन चलता है। ठीक है, अब जो मेरा कल का लॉस हुआ है वो कौन पूरा करेगा? उन्होंने बोला कि ये तेरे बाप का नहीं है, मैंने भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूं, तो फिर तेरे बाप का भी नहीं है। ये हिमाचल है, देवभूमि है, ये हिमाचलियों का है और हिमाचल के दादे परदादों का है, हमारे बाप का है। ये ना हरियाणा वालों के बाप का है, ना पंजाब वालों के बाप का है, ना यूपी बिहार वालों के बाप का है। ये हिमाचलियों का है, हिमाचलियों का रहेगा। और इसमें कोई भी दखल करेगा तो हम हर कदम उसके लड़ने के लिए तैयार है, सामना करने के लिए तैयार है। मेरा कोई संगठन से लेना देना नहीं है, मेरा कोई किसी सरकार से लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे? मैंने मेडिकल लिया है, मैं आपको मेडिकल की रिपोर्ट दिखाता हूं। मैंने मेडिकल लिया है,
आप इतने लोग मंडी में यहाँ पे रहते हैं, किसी से भी इतने किसान है, इतने व्यापारी है, भाई साहब कौन मंडी में 8 बजे शराब पी के आएगा? कौन आदमी 8 बजे मंडी में शराब आके व्यापार करेगा और कौन आदमी उस पर ट्रस्ट करेगा? एक सामने आप छोटी सी पिकअप देख रहे हैं सेब की, 2000-1900-1800 की मार्केट है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए की बनती है। कौन 2-2.5 लाख रुपए का माल एक आदमी को शराब पी के देगा? यहाँ देवभूमि है, हम देवी देवताओं पे आस्था रखते हैं, हमारे को इस तरह के नेताओं की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो नेता है, हमारा विपक्ष भी अच्छा है, हमारी सरकार भी अच्छी है, हम इन लोगों से ही संतुष्ट है। बाहर से आने की और बाहर के लोगों को यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। धमकी मिलेंगी तो मैंने FIR करवाई है कि मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं कारोबारी हूँ, मेरे पास इतने लोगों का पैसा रहता है, कारोबार रहता है। मैं मीडिया से भी बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे इन केस कुछ भी हो जाता है तो सीधा सीधा लंचन राकेश डकैत और उनके आदमी पे जाएगा। मेरा मीडिया से सीधा सीधा कहना, मुझे किसी तरह की खरोच आई या किसी भी तरह की धमकियां आई। देखिए, मैं चौपाल का रहने वाला हूँ, विलेज जोड़ना, तहसील चौपाल, डिस्ट्रिक्ट शिमला। वो टिकैत जिसे हिमाचल के विषय में थोड़ी भी जानकारी नहीं है, जो खुद एक बागवान नहीं है, खुद किसानों का नेता बना हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में उसने किस तरह का व्यवहार किया वो आप सभी जानते हैं। किस तरह की तानाशाही उसके और उसके व्यक्तियों ने यहाँ पर दिखाई, वो भी मीडिया के माध्यम से सभी लोग जान चुके। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों की एक खासियत है, वो किसी को छेड़ते नहीं है, और यदि हिमाचल के लोगों को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ते नहीं है। अगर कुछ भी इस छोटे भाई को खरोच आई तो तेरे को तेरे उस अड्डे से उठा के लाएंगे जहां पर तू रहता है। ये भी मैं जो है मीडिया के सामने कहना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, चेयरमैन सामान्य वर्ग संयुक्त मंच। राकेश टिकैत बोलते हैं, मैं उसको टिकैत तो नहीं बोलूंगा, मैं उसको डकैत बोलूंगा कि यहाँ पे डकैत जी आए और वो डकैतों वाला काम करके चले गए। वो कह रहा है हिमाचल किसी के बाप का नहीं। अरे मैं तेरे से बोलता हूँ, हिमाचल तेरे बाप का नहीं है, हमारे बाप दादाओं का है। तेरे में हिम्मत है तो मेरे से बात कर। जो इनको धमकियां दे रहा है ना, मेरे को धमकी दे के बता और मुझे बुला, तू कहाँ बुलाना चाहता है, मैं तेरे लिए आने के लिए तैयार हूँ। हिमाचल में नहीं, यूपी में बुला, वहां आ जाऊंगा मैं। जहाँ पे तू चाहता वहां आने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात नहीं कि यहाँ के लोग डरपोक हैं। तेरे ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे। कि उन लोगों ने कल गुंडागर्दी की है, यहाँ पे हुड़दंग मचाया है, उसका हम आरती सभी लोग यहाँ पर उनका विरोध करते हैं। अगर उन्होंने आना था तो उनको पहले तो APMC से परमिशन लेनी चाहिए थी। उसके बाद APMC आरतियों को बोलती है कि इस तरह का कोई कार्यक्रम है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो ठीक है, हम उसका स्वागत भी करते हैं। अब जिस तरह से वो यहाँ पर आया, मंडी में उन्होंने गुंडागर्दी की, हम पूरे आरती भाई और यहाँ पे जो हमारे साथ किसान जुड़े हैं सभी उसका विरोध करते हैं कि यहाँ पर देवभूमि में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये देवभूमि है। जिस तरह से पिछले कल राकेश टिकैत हिमाचल में आकर के बदतमीजी कर रहा था, उसके लिए एक ही नारा है कि हिमाचल प्रदेश में शोर है, राकेश टिकैत चोर है। और जिस तरह से उसने कल हमारे भाई को आकर के यहाँ पे बदतमीजी करी है और हमारे हिमाचल प्रदेश के वासियों के साथ बदतमीजी करी है, उसको सीधे और साफ शब्दों में बता दे कि हिमाचल बारे हमारे बाप का है, थारे बाप का नहीं है। और जो तो हमारे भाई को धमकाने की बात कर रहा है, अगर हमारे भाई के ऊपर एक छोटी सी खरोच भी आ गई तो तेरे को तेरे घर से उठा करके लाएंगे, ये हम सभी भाई बोल रहे हैं। फिर ना बोलियो कि हमारे साथ गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश की भूमि देवभूमि है, शांतिप्रिय भूमि है। आदर सम्मान मान सम्मान हम सब देना जानते हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान देने के तरीके को हमारी कमजोरी मत समझना। हम यही कहेंगे कि अपने बिहेव को संभाल लें, सुधार लें। अगर आप किसान के नेता होते तो किसान के हित की बातें करते, ना कि किसान का नुकसान करते। डकैत जी ये पूछते कि ये तेरे बाप की जमीन है। डकैत जी एक बार आप दोबारे आके देखो, आपके हाथ में पूरा पर्चा दे देंगे कि किसके बाप की जमीन है। ये तो आप गलत फंसे, ये अकेले फंसा। अगर पूरी पलटन हमारी होती हम कल ही बता देते उसको कि किसके बाप की जमीन है। उसको पूरा बता देते, उसके सिक्योरिटी गार्ड को बता देते कि किसके बाप की जमीन है। हिमाचली है हम प्यार करते हैं, हम सम्मान करते हैं। अगर हम अपनी औकात पे आगे हम काट के भी रख देते हैं। हमारा ये है दम का, ना हम डरते हैं ना हमारे को डरने की जरूरत है। तेने कल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके भुगतान तेरे को करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारा इंसिडेंट था जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इंसिडेंट होने के बाद टिकैत जी ने क्या कहा और जिस लड़के के साथ उनकी बहस हुई थी उस लड़के का क्या कहना था, और कुछ एक लोगों के मैंने व्यूज़ आपको बताए हैं, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हिमाचल के लोग उनके इस व्यवहार से कितने दुखी हुए। तो दोस्तों चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।